हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा रीजनिंग का चैप्टर चलने वाला है, जो चल रहा है ऑलरेडी अभी, वो है हमारा रीजनिंग चैप्टर 10, जिसके अंतर्गत बैठक व्यवस्था पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड आज की हमारी ये थर्ड वीडियो रहने वाली है, जिसके अंतर्गत जो है हम बैठक व्यवस्था के अंतर्गत कई प्रकार हैं और हम जो है वर्गाकार बैठक व्यवस्था पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी रेखीय क्रम व्यवस्था या रेखीय बैठक व्यवस्था और उसके बाद वृत्ताकार बैठक व्यवस्था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लगभग वृत्ताकार बैठक व्यवस्था से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है वर्गाकार बैठक व्यवस्था का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वर्गाकार का मतलब और वर्गाकार में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार की बैठक व्यवस्था हमको उसमें सीखनी है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, वर्गाकार मतलब इस आकार की जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर। वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बोलो या चारों भुजाएं बोलो, जो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब बात करते हैं, या तो इसमें 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं, या तो इसमें 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं, या तो इसमें 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं। 4 व्यक्ति बैठेंगे तो इस तरीके के 4 कोने, ये क्या कहलाते हैं आपके कोने, ये क्या कहलाते हैं, कोने। या तो 4 व्यक्ति कोनों पर बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कोनों पर। तो ये कोने हो गए, 4 व्यक्ति या तो कोने पर बैठेंगे, या क्वेश्चन दे दिया जाता है भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। कहाँ पर, भुजाओं के मध्य में। ये 1 भुजा, ये 2 भुजा, ये 3 भुजा और ये 4 भुजा। भुजाओं के मध्य में भी बैठ सकते हैं कोई व्यक्ति। भाई एक टेबल है और टेबल कैसी है, टेबल हमारी है वर्गाकार। टेबल कैसी है, वर्गाकार। तो उस वर्गाकार टेबल पर 4 व्यक्ति किस आधार पर बैठ सकते हैं, या तो कोने पर बैठ सकते हैं या तो मध्य में बैठ सकते हैं, जो कि नॉर्मल हम बैठते हैं। हम जब टेबल पे बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, हम उस भुजा के, वो जो टेबल है उस भुजा के मध्य में बैठते हैं ना, बिल्कुल। कोने पर तो नहीं बैठते, लेकिन व्यक्ति को कोने पर भी बिठा दिया जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो आप सुनिए कि इसमें या तो कोने पर भी बैठ सकते हैं व्यक्ति, भुजाओं के मध्य में भी बैठ सकते हैं, और दोनों साथ में भी रखा जा सकता है। भाई मध्य में भी बिठा दिया, 8 व्यक्ति ले लिए और बोल दिया कि मान लीजिए 8 व्यक्ति हैं, जिसमें से 4 व्यक्ति जो हैं वो वर्गाकार टेबल या वर्गाकार मेज, वर्गाकार टेबल या वर्गाकार मेज के कोने पर बैठे हैं। 4 व्यक्ति कोने पर बैठे हैं और 4 व्यक्ति तो कोने पर बैठे हैं और 4 व्यक्ति भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब सुनिए एक और क्वेश्चन इसमें क्या बनता है और प्रश्न क्या दिया जाता है। मान लीजिए आपको बोला कि 8 व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें से 4 व्यक्ति कोने पर बैठे हैं। मान लीजिए A B C D ये 4 व्यक्ति हैं, इन 4 व्यक्तियों को कोने पर बिठाना है। तो ये बिठा दिया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। उसके बाद आपको बोल दिया M N O P इनको भुजाओं के मध्य में बिठाना है। M N O P इनको भुजाओं के मध्य में बिठाना है। तो M N O P इनको बिठा दिया। अब कभी कभी क्वेश्चन और घुमा दिया जाता है। इसमें क्या बोल दिया जाता है कि जो व्यक्ति कोने पर बैठे हैं, उनका चेहरा बाहर की ओर है। उनका चेहरा बाहर की ओर है मतलब ये व्यक्ति जो यहाँ पर कोने पर बैठे हुए हैं ना, इनका चेहरा कहाँ है, बाहर की ओर है। इनका चेहरा कहाँ है, बाहर की ओर है। ये केंद्र की ओर नहीं है, टेबल के केंद्र की ओर नहीं है, बाहर की ओर है। और इसमें बोल दिया जाता है जो भुजाओं के मध्य में बैठे हुए हैं। भुजाओं के मध्य में कौन बैठे हैं, ये बैठे हैं। जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं उनका चेहरा केंद्र की ओर है। इतना बोल दिया जाता है। अब इतना तो बोल दिया जाता है, साथ ही में देखिए अब चेंज क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। जरूरी है कि अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे दिया जाता है कि जो कोने पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनका चेहरा केंद्र की ओर है। अब उनका चेहरा केंद्र की ओर हो गया। किनका चेहरा, जो कोने पर बैठे थे, अब उनका चेहरा कहाँ हो गया, उनका चेहरा केंद्र की ओर हो गया। कहाँ हो गया उनका चेहरा, केंद्र की ओर। लेकिन जो व्यक्ति भुजाओं पे बैठे थे उनका चेहरा अब बाहर की ओर हो गया। उनका चेहरा कहाँ हो गया, बाहर की ओर हो गया। उनका चेहरा कहाँ हो गया, बाहर की ओर। तो कंडीशन दोनों बन सकती हैं, वो आपको प्रश्न में पढ़ना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। अब समझिए दूसरी कंडीशन,
इसी के अंतर्गत व्यक्ति तो बैठ गए, परंतु व्यक्ति जब बैठते हैं तो अगर बाहर की ओर चेहरा करके बैठे हैं तो उनका दायां बायां अलग होगा, और जो व्यक्ति केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं उनका दायां बायां अलग होगा। एग्जाम्पल फॉर आप समझिए, अगर आप टेबल के सामने बैठे हुए हैं और आपका चेहरा टेबल की केंद्र की ओर है तो आपका दायां, ये आपका बायां, टेबल यहाँ पर रखी है तो ये आपका दायां, ये आपका बायां। लेकिन कोई व्यक्ति बिल्कुल आपके साइड में बैठा है परंतु उसका चेहरा टेबल की विपरीत दिशा में है, उसका चेहरा उस दिशा में है। अगर उसका चेहरा उस दिशा में है तो उसके लिए दायां वो वाला भाग, उसके लिए दायां ये भाग हो जाएगा और बायां वो भाग हो जाएगा। समझ रहे ना, ये फिर उसका चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका चेहरा कैसा हो गया, बाहर की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, ये उसके लिए क्या हो जाएगा, दायां, और ये क्या हो जाएगा, बायां। समझ रहे ना आप, दायां बायां चेंज हो जाता है अगर चेहरा टेबल की केंद्र की ओर ना हो, विपरीत दिशा में हो तो दायां बायां चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है वो समझिए। मान लीजिए 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये ए, बी, सी और डी, ये 4 व्यक्ति बैठे हैं और इनका चेहरा केंद्र की ओर है। इनका चेहरा कहाँ है, केंद्र की ओर है। चेहरा कहाँ पर है इनका, केंद्र की ओर है। अगर इनका चेहरा केंद्र की ओर है तो आप सोचिए डी, तो डी अगर इस तरफ बैठा है, ऐसा चेहरा करके बैठा हुआ है केंद्र की ओर, तो डी के लिए ये क्या हो जाएगा, दायां। ये वाला भाग क्या हो जाएगा, दायां, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बायां। ऐसा सभी के लिए होगा, सभी के लिए ही ऐसा होगा क्योंकि सभी ने चेहरा किस ओर किया हुआ है, केंद्र की ओर किया हुआ है। लेकिन जो भुजाओं पे बैठे हैं, मान लीजिए जो व्यक्ति भुजाओं पर बैठे हैं वो उन व्यक्तियों का चेहरा बाहर की ओर है, उन व्यक्तियों का चेहरा कहाँ है, बाहर की ओर है। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो व्यक्ति है इसका चेहरा बाहर की ओर है, इसका चेहरा बाहर की ओर है। अगर इसका चेहरा बाहर की ओर है तो इसके लिए दायां बायां चेंज हो जाएगा, बिल्कुल उसके लिए ये दायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, क्योंकि इसका चेहरा कहाँ है, इस तरफ है। चेहरा इस तरफ है तो ये दायां, ये बायां। लेकिन इसके लिए देखिए, ये दायां, ये बायां, है कि नहीं है। आप खुद सोचिए, ये दायां, इसके लिए ये दायां और ये बायां, जो अंदर की ओर चेहरा करके बैठा है, और जो बाहर की ओर चेहरा करके बैठा है उसके लिए दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। तो इस तरीके से दायां बायां चेंज हो जाता है, डिपेंड करता है कि व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा है या फिर टेबल की बाहर की ओर देख रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए प्रश्न को सॉल्व करना है। तो अब हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं और इसको सॉल्व भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, जो कि हमारा लिखा है 8 व्यक्ति ए बी सी डी एम एन ओ तथा पी एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं। एक वर्गाकार मेज पर 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिनमें से 4 व्यक्ति कोने पर बैठे हैं, जिनमें से 4 व्यक्ति कोने पर बैठे हैं। समझ गए ना आप, कोने पर बैठे हैं, जिनका चेहरा केंद्र की ओर है। देखिए भाई, जो कोने पर बैठे हैं उनका चेहरा कहाँ है, केंद्र की ओर। याद रखना, जो 4 व्यक्ति कोने पर बैठे हैं जिनका चेहरा केंद्र से बाहर है, सॉरी, जो कि कोने पर बैठे हैं उनका चेहरा केंद्र से बाहर है। और 4 व्यक्ति भुजा के मध्य बैठे हैं, और जो भुजा के मध्य बैठे हैं उनका चेहरा कहाँ है, केंद्र की ओर है। भुजा के मध्य जो बैठे हैं उनका चेहरा केंद्र की ओर है। तो सबसे पहले तो हम व्यक्ति बना लेते हैं और हमारा वर्गाकार मेज बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक वर्गाकार मेज है, ये जो एक वर्गाकार मेज है, यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठने वाले हैं, टोटल 8 व्यक्ति बैठने वाले हैं। 4 अंदर की ओर, 4 बाहर की ओर चेहरा करके बैठेंगे। सबसे पहले आप समझिए, अब बात क्या होती है, 4 का जो कोने पर बैठे हैं, यहाँ पर जो इन कोने पर बैठे हैं इनका चेहरा कहाँ है, इनका चेहरा बाहर की ओर है। इनका चेहरा कहाँ है, बाहर की ओर है। और जो भुजा के मध्य में बैठे हैं, ये भुजा इसका मध्य, ये भुजा इसका ये मध्य, इसका ये मध्य, तो जो भुजा के मध्य में बैठे हुए हैं उनका चेहरा कहाँ है, केंद्र की ओर है। अब कौन बैठा है कहाँ, यही तो हमको पता करना है, यही तो क्वेश्चन होता है। अब देखिए, यहाँ से शुरू होता है मेन आपका क्वेश्चन। ए भुजा के मध्य बैठा है, ए भुजा के मध्य बैठा है, मतलब वो कोने पर नहीं बैठा है,
ए जो है वो भुजा के मध्य बैठा है, कोने पर नहीं बैठा है, वो भुजा के मध्य बैठा है। तो ये चीज़ याद रखना कि ए जो है वो भुजा के मध्य बैठा है। तो अब भुजा की मध्य तो 4 हैं, 1 2 3 4, कहीं पे भी बैठा हो सकता है, हमको एक मान के चलना है। आप चारों मान के चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई एक मान के चलिए। मान लीजिए ए कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, मान लेते हैं कि ए यहाँ बैठा है। चलो ए भुजा के मध्य बैठा है, जी बिल्कुल बैठा है। ए और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और एम के मध्य में केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए अगर मैं एम को यहाँ बिठा देता हूँ तो इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक ही व्यक्ति है। अच्छा मान लीजिए मैंने एम को यहाँ बिठा दिया तो भी इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति है। तो दोनों कंडीशन बन सकती है, हम दोनों साथ में लेते हुए चलते हैं। मान लेते हैं एम यहाँ बैठा है तो इन दोनों के मध्य में केवल एक ही व्यक्ति है। मान ये भी लेते हैं कि एम यहाँ बैठा है इसलिए इन दोनों के मध्य में भी एक ही व्यक्ति है। दोनों कंडीशन लेके चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। दोनों के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, ए बी के दाएं तीसरा है, ए बी के दाएं तीसरा है, बी के दाएं। देखिए ए जो है वो बी के दाएं तीसरा है, बी के दायां। अब बी का दायां कौन सा होगा पहले ये समझिए, इनके लिए दायां बायां अलग होगा और जो बीच में है उनके लिए दायां बायां अलग होगा। मैं अभी आपको बता चुका हूँ, इसके लिए नीचे वाला भाग दायां होगा और ऊपर वाला भाग बायां होगा। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए ये वाला भाग बायां होगा और ये वाला भाग दायां होगा। सभी के लिए ये जो 4 है ना कोने पर, इनके लिए ये वाला और ये जो 4 हैं इनके लिए ये वाला चलेगा। अब सुनिए ध्यान से, ए जो है वो बी के दाएं तीसरा बैठा है, ए जो है वो बी के दाएं, याद रखना बी के दाएं। सुनिए अगर मैं कभी बी यहाँ बनाता हूँ तो 1 2 3 हो जाता है। मान लीजिए अगर बी यहाँ आता है तो बी के बाएं 1 2 3, लेकिन गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि बायां हो रहा है। क्या हो रहा है, बी के बाएं 1 1 2 3, जबकि हमको बी के दाएं जाना है। तो देखिए अगर बी कभी यहाँ आता है तो बी के लिए दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बी के दाएं, देखिए ये बी के लिए दायां और ये बी के लिए बायां। तो ये जो दायां है इससे देखिए 1 2 3 नंबर पर कौन है, ए। क्वेश्चन भी तो वही है, ए बी के दाएं तीसरा है, ए बी के दाएं तीसरा है। चलो यहाँ तक हो गया। आगे बी और एन के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी और एन के मध्य। तो देखिए बी यहाँ बना देता हूँ मैं एन, बी और एन के मध्य 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी और एन के मध्य 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, दोनों तरफ से ही तो 3 बैठ रहा है तो करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सी एन के दाएं दूसरा है, सी एन के दाएं, एन का दायां कहाँ होगा, एन का दायां यहाँ होगा। सी जो है एन के दाएं दूसरा है, सी एन के दाएं दूसरा है। तो सी देखो इसके लिए दायां ये वाला भाग होगा और ये वाला भाग क्या होगा, बायां। तो देखिए सी जो है वो एन के दाएं, एन का दायां कहाँ है, नीचे दूसरा है, मतलब सी जो है वो एन के दाएं दूसरे पर बैठा है। तो भाई एन का दायां ये 1 ये 2, मतलब सी यहाँ आ जाएगा। क्यों आएगा वो समझिए, सी जब इधर आ जाएगा तो सी एन के दाएं दूसरा है, सी एन के दाएं दूसरा है। चलो ये बात भी बैठ गई। आगे ओ और सी का मुख समान दिशा में है, ओ और सी का मुख समान दिशा में है। सबसे पहले आप ये बताइए सी का मुख कहाँ है, बाहर की ओर, तो ओ का मुख भी कहाँ होगा, बाहर की ओर। अब यहाँ तो एन है, यहाँ तो बी है, यहाँ सी है, तो ओ कहाँ आएगा, यहाँ। ओ यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि इसका चेहरा कहाँ है, बाहर की ओर, तो इसका भी चेहरा बाहर की ओर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। लेकिन ओ यहाँ आ नहीं सकता, ओ यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ ऑलरेडी सी बैठा हुआ है, तो ओ के लिए क्या बनता है, यही बनता है। तो ओ यहाँ आ जाएगा, इसका भी चेहरा बाहर, इसका भी चेहरा बाहर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एम ओ के पास नहीं है। देखिए अगर मैंने एम यहाँ बनाया तो वो किसके पास हो जाएगा, ओ के पास हो जाएगा। और इसमें डायरेक्टली बोला गया है कि एम ओ के पास नहीं है, मतलब एम यहाँ नहीं आएगा, एम यहीं पर आएगा। ये अब निश्चित हो चुका है। आगे देखते हैं। ओ और सी का
मुख समान दिशा में, ये तो हो गया। P D के दाएं दूसरा है, P D के दाएं, देखो P अगर इधर आएगा तो D के दाएं हो जाएगा कि नहीं। सुनिए, P यहाँ लिख देता हूँ मैं और D यहाँ लिख देता हूँ, क्यों? अब सुनिए, D का दायां कहाँ होगा? यहाँ। D का दायां कहाँ होगा? यहाँ। ये देखिए, इनके लिए दायां क्या चल रहा है? अंदर वालों के लिए ये वाला भाग दायां और ये वाला बायां। तो D के लिए P D के दाएं दूसरा है, P D के दाएं दूसरा है। तो देखिए ये P D के दाएं, तो D का दाएं कहाँ है? इस तरफ, 1 2 दूसरा है। मतलब ये पूरी चीज़ें बैठ चुकी हैं। अब हमारे पास पूरी चीज़ सॉल्व हो चुकी है, हमने आठों की पोजीशन बता दी है। अब हमारा क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं होने वाला है। इस पर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आप आसान तरीके से दे सकते हैं। ये 100% की गारंटी है अगर आपने ऐसा बना लिया तो। अब इस पर कुछ भी क्वेश्चन बन जाए, कुछ भी क्वेश्चन बन जाए, आपसे पूछ लिया जाए ए के सामने कौन बैठा है, आपसे पूछ लिया जाए ए के सामने कौन बैठा है, आप बोलोगे ए के सामने पी बैठा है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि एन के सामने कौन बैठा है, तो आप एन के पीछे कौन बैठा है, सॉरी सामने नहीं, एन के पीछे कौन बैठा है, क्योंकि एन का चेहरा तो इस तरफ है ना, एन का चेहरा इस तरफ है, तो एन के पीछे कौन बैठा है, तो एन के पीछे बैठा है, जस्ट पीछे देखो कौन बैठा है, बी बैठा है। फिर आपसे पूछा जा सकता है एन और डी के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपने ये बना लिया तो वो क्वेश्चन बिल्कुल 5 मिनट के भी क्वेश्चन नहीं रहते हैं, आप इसको देख के क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। मेन होता है ये बनाना। अब बात करते हैं सेकंड भी आप बहुत अच्छे से समझना, और हम इसको बहुत फास्ट करने वाले हैं। मैंने फर्स्ट आपको बहुत डीपली समझाया है। देखिए 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं और 8 व्यक्ति जो हैं वो एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं। तो मुझे एक पहले वर्गाकार मेज बना ली लीजिए। ये मैंने वर्गाकार एक मेज बना ली, इसमें 8 व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें से 4 व्यक्ति कोने पर बैठे हैं, जैसे इस पर बैठे हुए थे, है ना, जिनके चेहरे केंद्र की ओर हैं। देखिए अब यहाँ पर जो व्यक्ति कोने पर बैठे हैं ना, उनके चेहरे केंद्र की ओर है। उनके चेहरे कहाँ हैं? केंद्र की ओर है। यहाँ कहानी उल्टी हो जाएगी, यहाँ कहानी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी, इसको उल्टी हो जाएगी, है ना। और भुजाओं के मध्य बैठे हैं 4 व्यक्ति, कहाँ बैठे हैं? भुजाओं के मध्य बैठे व्यक्तियों का चेहरा बाहर की ओर है। जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं ना, उनका चेहरा बाहर की ओर है। ठीक है, इनका चेहरा बाहर की ओर कर दिया हमने, इनका चेहरा बाहर की ओर है। अब इनका दायां बायां लिख देता हूँ। इसके लिए ये क्या हो जाएगा? दायां, और ये क्या हो जाएगा? बायां। जो बाहर की ओर हैं और जो अंदर की ओर हैं उनके लिए ये वाला भाग दायां हो जाएगा और ये वाला बायां हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस आप याद रखना। सारी चीज़ चारों के साथ आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है टी किसी एक भुजा के मध्य पे बैठा है। टी किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है, किसी एक भुजा के मध्य में। तो देखिए 1 2 3 4 भुजाएं हैं जिनकी मध्य में बैठ सकता है टी। तो हम कहाँ बिठाते हैं? हम बोल देते हैं टी यहाँ बैठा है। हमने मान लिया टी यहाँ बैठा है। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? टी तथा वाई के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। टी तथा वाई के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। तो देखिए ये टी है, तो वाई या तो यहाँ आ सकता है या तो y यहाँ आ सकता है। क्यों? वो समझिए। t और y के मध्य में 2 व्यक्ति हैं, बिल्कुल ठीक है। t और y के मध्य में 2 व्यक्ति है, बिल्कुल ठीक है। ये कहानी भी जम गई। ठीक है, या तो y यहाँ होगा या तो y यहाँ होगा। आगे हम बाकी प्रोसेस करते चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर या यहाँ पर y हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है? v x के बाएं दूसरे स्थान पर है। v x के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, वो हम बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v x के बाएं दूसरे स्थान पर है। v जो है वो x के बाएं दूसरे नंबर पर है। ये देखिए, ये जो v है ये x के बाएं दूसरे नंबर पर है, मतलब एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये बायां ना। तो x के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? v है। ये कहानी आपको याद रखना है कि v और x के बीच में एक व्यक्ति है और v के बाईं ओर कौन बैठा है? x की बाईं ओर कौन बैठा है? v बैठा हुआ है। ये हमने अलग से लिख लिया। x का चेहरा y की दिशा में है। x का चेहरा y की दिशा में है। देखिए y का चेहरा कहाँ है? अंदर की ओर। y का चेहरा कहाँ है? अंदर की ओर। मान लेते हैं ये y है, हमने मान लिया ये y है। यहाँ कौन बैठा है? y बैठा है और y का चेहरा अंदर की ओर है, तो x का चेहरा भी कहाँ होगा? अंदर की ओर। x का चेहरा भी कहाँ होगा? अंदर की ओर। तो मान लेते हैं यहाँ x बैठा है।
ये हम मानते चल रहे हैं अपनी मर्जी से। कभी आप यहाँ भी मानोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे भी मानोगे तो भी चलेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा गलत हो गया तो, ठीक है। हाँ, अब मान लेते हैं कि y का चेहरा अंदर की ओर है, इसलिए x का चेहरा भी अंदर की ओर हो गया, जो इसमें बोला गया था। आगे बढ़ते हैं। x तथा u के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। x तथा u के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो x यहाँ है तो u कहाँ होगा? अगर x यहाँ है तो u कहाँ होगा? यहाँ हो सकता है u, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ u क्यों हो सकता है? क्योंकि x और u के बीच में केवल कितने व्यक्ति बोला है? 3 व्यक्ति बोला है। कितने व्यक्ति बोला है? x और u के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति तो यहाँ बैठ नहीं सकते। ये 3 व्यक्ति क्यों नहीं बैठ सकते वो समझिए, क्योंकि अगर कभी यहाँ u बैठ जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी y बैठा हुआ है, तो हम y की पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था y की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। y यहाँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। y की पोजीशन 2 थी ना, हम दोनों में से कोई एक मान सकते हैं। हमने ये वाली मान ली, वो वाली नहीं मानते, हम ये मानते। क्यों? उसका कारण समझिए। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है x तथा u के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये x ये u, इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3 है ना। ये x ये u, इन दोनों के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3, इसीलिए हमको यहाँ u मानना पड़ा। तो यहाँ से y हट जाएगा। y के लिए एक दूसरा स्थान भी था, पहले भी था, हमने बाहर रख दिया। अब सुनिए, ये वाली लाइन क्या थी? ये लाइन थी हमारी x के बाएं दूसरे नंबर पे कौन बैठा है? देखिए ये लिखा है x जो v जो है x के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो x का बायां कहाँ होगा? x का बायां नीचे होगा, और v कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, क्योंकि x का बायां कहाँ जाएगा? नीचे। x का बायां नीचे, ये देखिए, क्योंकि उसका चेहरा यहाँ है तो बायां यहाँ भाग होगा, ये वाला भाग बायां होगा, नीचे बायां होगा, और यहाँ पे क्या होगा? दायां होगा। तो बाएं नंबर पर दूसरा बैठा है, 1 2 v बैठा है, मतलब v जो है वो x की बाईं ओर दूसरे नंबर पर 1 और एक ये 2 दूसरे नंबर पे बैठा है। ठीक है, बैठ गया। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है। r u का निकटतम पड़ोसी है। r u का निकटतम पड़ोसी है, तो देखिए r u का निकटतम पड़ोसी है, तो u यहाँ है, u यहाँ है। अगर मान लीजिए u यहाँ है तो उसका निकटतम पड़ोसी कौन है? r, तो r या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। भाई r या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, तभी तो वो u का निकटतम पड़ोसी कहलाएगा। ठीक है, परंतु y का नहीं, परंतु y का नहीं। ये देखिए, यहाँ r रखोगे तो वो y का निकटतम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। जो कि नहीं बनाना है, उसमें डायरेक्टली मना किया है कि जो r है वो y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, परंतु y का नहीं। r जो है u का तो निकटतम पड़ोसी है, तो r u, देखो r u का निकटतम पड़ोसी हो गया, लेकिन y का नहीं है, इसलिए हम r यहाँ नहीं रखेंगे, r हमको यही रखना पड़ेगा। पहले हमारे पास 2 चांस थे, हम यहाँ पे भी रख सकते थे, यहाँ पे भी रख सकते थे, परंतु हमने क्या किया? यहाँ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो r के पास नहीं रह सकता, ऐसा r जो है y के पास नहीं रह सकता, ऐसा उसमें लिखा है। ठीक है, अब ये r होगी, r की फिक्स जगह हो गई, ये v की फिक्स जगह हो गई, ये t की फिक्स जगह हो गई, x की भी फिक्स हो गई, y की भी हो गई, u की भी हो गई। अब बचते हैं हमारे पास 2। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है? r और s के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो देखिए r और s के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये बैठा है। r और s के मध्य, r ये वाला r और ये s, r और s के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ये बैठ गया एक ही व्यक्ति, इसीलिए मैंने s को यहाँ रखा। मैं अगर यहाँ s को यहाँ रख देता तो लाइन बनती क्या? नहीं बनती। अब बचा कौन है? बचा हमारे पास w, एक ही पोजीशन बची है, ये हमने बना दिया। ये देखिए 6 आपको पोजीशन मिल चुकी हैं जो हमने जमाई है। इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, जिसके अंतर्गत 5 या 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आपको पूछ लिया जाएगा कुछ भी, आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। आप क्योंकि ये बना चुके हैं तो इसके थ्रू आप वो क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ अगर इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इससे रिलेटेड और जितना हो सकता है ईजी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में या जो वीडियो रहेगी, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो उसमें हम बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।